आदाब, मैं सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज। ग्राम पटियाला रजापुर से ग्राम प्रधान मेरे साथ बात करने को तैयार हैं, अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। उसके लिए धन्यवाद। प्रधान जी, आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 5 साल पूरा होने जा रहे हैं। आपने जो कार्य किया वाकई सराहनीय है, लेकिन अभी भी कुछ काम ऐसे आप चाह तो रहे हैं और होने भी हैं, गांव के लोगों की डिमांड भी है, लेकिन वो चाहते हुए भी पूरा नहीं हो पाया। उसका कारण क्या रहा? उसका फंड का अभाव रहा जी। हमारी जो सबसे छोटी ग्राम पंचायत है रजापुर ब्लॉक में, और फंड जो हमें मिलता है वो आबादी के तौर पर मिलता है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो वही हमारी मिला आबादी- 2011 का। हाँ, उसी के हिसाब से जो है उस फंड का अभाव होने के कारण काम नहीं करा पाए हैं। यही कारण रहा है मेन फंड से। अच्छा, एक तो फंड कम आ रहा है गांव में कि 2011 में जो जनगणना हुई थी तो उस टाइम तो बहुत कम आबादी थी, आज उसके प्रति काफी बढ़ गई है। उसके अलावा इस बार ये भी कहा जा रहा है कि बजट काटा भी गया है, जिला पंचायत को दिया गया हाँ, है, तो क्या वो भी कारण रहा है? हाँ, ये भी कारण रहा है कि जो इन्होंने पिछली योजना में जो पैसा दिया था, तो इसमें पिछले में ऐसा सुनने में आया था कि जो जिला पंचायत का पैसा था वो ग्राम पंचायत को दे दिया था, लेकिन अब क्या करा है, इन्होंने काट के इधर से उधर कर दिया। अच्छा, जितना भी बजट आपको मिला है उसमें आपने कार्य किया है, और गांव को बेहतर बनाने के लिए, गांव का जो खुशहाली के लिए या गांव के विकास के लिए कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ सीमित होते हैं मुद्दे, ज्यादा मुद्दे नहीं होते। चाहे वो देखा जाए तो बड़े बूढ़ों के लिए जो पेंशन का हो, या युवाओं के पढ़ाई का हो, या गांव के नाली खरंजों का, गरीबों को क्या आवास चाहिए, शौचालय चाहिए, तो कुछ सीमित मुद्दे होते हैं। तो इन कामों में आपने काफी अच्छा बेहतर आपका रोल रहा है। तो गरीबों के लिए आपने क्या क्या किया अपने गांव में? हमने तो जो भी हमारे यहाँ किसी भी समस्या को लेकर आया है, ज्यादातर तो गरीबों के लिए शौचालय हुए, जैसे किसी का कोई कितने शौचालय अभी तक आपने बनवा दिए होंगे? लगभग 100%। मैंने अपनी उसमें जो है लगभग टोटल कितने बन गए होंगे? 150 के करीब। 150 करीब बन गए। अच्छा, गरीबों को आवास चाहिए, कुछ लोगों पे जैसे छत नहीं है तो नहीं, उसमें आवास में एक चाहिए दिक्कत रही थी कि लगभग में गाजियाबाद और नोएडा में ये रहा है कि यहाँ जो है 2 से 2.5 लाख रुपए मिलता है। उसके लिए भी जो है आदमी को ज्यादा भागदौड़, और फिर उसमें जो है कंडीशन इतनी ज्यादा है, 13 बिंदु हैं जो कि हमने पास कराने हैं, और लगभग में ये किसी के यहाँ पूरे हो नहीं पा रहे हैं। तो उससे जो है वो, अगर घर में कहीं 4 ईंटें दिख गई हाँ, तो उसमें जो है गाड़ी ना हो, फ्रिज ना हो, एसी ना हो, और ये तो बाइक तो हर आदमी ले ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी रहा है, गवर्नमेंट ने ये रूल ज्यादा बना दिए हैं, जिसके कारण गरीब आदमी गरीब ही रह रहा है ना। हम देंगे, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन ला दी है कि चाहकर भी ले नहीं पाते, नहीं कर पाएंगे उसे पूरा। सरकार तो कहती है हम तो दे रहे हैं आप लोग, लेकिन चाहकर भी नहीं ले पा रहे, ऐसी कंडीशन नहीं मिल पाएगी। काटे जाओ चक्कर भाई, उसमें आप कहाँ से जो है, कौन ऐसा है कि जिसके पास बाइक नहीं है, चाहे भले ही उसने किस्त पे लिए या किसी ने कुछ लिया। अच्छा, इसी को जो आपकी इस बात पे एक बात याद आई, जो बड़े लीडर बैठे हुए हैं 5 साल की योजना करते तो उनकी संपत्ति भी 4 गुना हो गई थी, उन पे छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी आ गई, तो उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई उन पे कोई सीमा लगाई गई हो कि भाई आप पे तो ये गाड़ी भी है, इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी कोठी है, आप पे 1 मकान था 4 मकान हो गए, 5 साल पूरे होने पे इतने धन इकट्ठा कहाँ से हो गया? तो उनके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं, लेकिन एक आम आदमी जिसके टैक्स से सरकार चलती है या पूरा सब कुछ चलता है, उस पर ऐसी पाबंदियां सरकार ने लगाएंगे, तो आप इसमें क्या कहेंगे? बस ये तो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि जो धींग आदमी है या कोई भी जो इस प्रकार का आदमी, उसे कौन पूछेगा? जो आदमी बौधा है या जो हल्का है अपने से, तो उसको तो हर आदमी जवाब मांगेगा उससे। भाई, जो मजबूत है अपने सामने तो उससे कौन सवाल करेगा? तो ये लोग तो मजबूत हैं, इनसे कौन पूछने वाला है? तो पूछताछ या कानून जो है वो गरीब गुरबा के लिए या बौधे आदमी के लिए है, धींग से तो कानून भी निकल के जाएगा बच के। तो यही कारण अपने गांव के लिए आपने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जो गांव के लोग आपको आगे फिर चुनेंगे? यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हमने जो पानी की योजना चल रही है, जो गवर्नमेंट ने टंकी लगवाई है, ये रजापुर ब्लॉक में लग रहा है कि हमारे यहाँ सबसे जल्दी टाइम में, कम समय में पूरे गांव में पानी आ रहा है घर। तो इसमें बड़ी मतलब ये है कि जो और भी गांव हैं किसी में पानी नहीं आ रहा है। यहाँ 2 घंटे पानी सुबह, 2 घंटे शाम। आपके वोटरों को आपसे क्या चाहिए? हमारे गांव में सुविधाएं हो जाएं, सारी हमें सुविधाएं मिल जाएं और हमारा प्रधान अच्छा हो जाएगा, यही तो अच्छा कहेंगे, तभी तो अच्छा कहेंगे जब पूरे गांव में आप लोगों को सारी सुविधाएं देंगे। तो क्या क्या सुविधा के नाम पर क्या क्या दिया आपने गांव के लोगों को? हमने तो जो भी किसी भी वक्त आदमी आया है अपनी परेशानी लेकर, तो कोशिश करी गई है कि उसकी समस्या का समाधान किया है। चाहे वो किसी
को कोई एप्लीकेशन लिखवानी है, चाहे किसी ने कोई आधार कार्ड कैसे कराना है, चाहे मेरे मतलब ये है कि जो आदमी मेरे पास आया है उसकी समस्या का हर हाल में हमने समाधान किया है, चाहे किसी भी टाइम आया है। किसी को हमने ऐसे नहीं जाने दिया कि भाई ये यहाँ से कोई वापस निराश होकर नहीं गया। कोई मतलब ही नहीं किसी का भी। और ये पानी की टंकी लगने के बाद में भी ज्यादातर रास्ते हमने सब सही करा दिए हैं, नहीं तो हर गांव में खुदे पड़े हैं। तो ये भी मेन कारण रहा है। इस चीज की भी सराहना है जो एक्शन वगैरह हैं जल विभाग से, उन्होंने भी कहा है कि भाई जितने एक्टिव प्रधान जी रहे हैं मटियाले, इन्होंने बड़ी मेहनत करी है, जब जाके सफलता मिली है। तो हमने तो हर आदमी के लिए काम किया है जी। और कभी हमारे दिमाग में ये नहीं रहा कि भाई ये इसने वोट नहीं दिया या उसने नहीं दिया, हमें तो सब बराबर है। उनके मन में क्या है हमारे खिलाफ सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर बस, है, बस, क्योंकि पूरा। सभी आपके वोटर हो जाते हैं। बिल्कुल, जब आपके बिल्कुल, सर पे ताज बांधा गांव जी, के जी। लोगों ने, तो सब आपके वोटर सब हैं। सब सब अच्छा, आपका 5 साल पूरे होने जा रहे हैं जी और सरकार कह रही है कि हम कार्यकाल नहीं बढ़ाएंगे जी। और समय से चुनाव भी नहीं कराने की कंडीशन में है सरकार, क्योंकि तैयारी पूरी नहीं है। तो इसमें आप क्या सुझाव देंगे? हमारी तरफ से तो ये सुझाव है, या तो समय से चुनाव होने चाहिए, या जो है समय दिया जाए तो वो ग्राम पंचायत को दिया जाए, क्योंकि प्रस्तावक के हवाले कर देते हैं तो वो काम नहीं करा पाते हैं। उसमें तो फिर आदमी जो है इधर उधर, मान लो कल ने हमारा जो है कार्यकाल पूरा हो गया और 6 महीने या 1 साल सरकार चली, तो हर काम तो ग्राम पंचायत से करा दिए। कहीं किसी का जन्म प्रमाण पत्र है, कहीं किसी का आधार है, कहीं किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र है, तो वो आदमी इधर उधर ही भटकता फिर जाएगा, उसका काम कहाँ हो पाएगा? या तो सरकार समय से चुनाव कराए, या वो जब तक भी नहीं हो पा रहे हैं किसी भी असुविधा के कारण, तो प्रधानों को समय दिया जाए। जो अधिकार आपका है, कहने का मतलब है या तो आपका कार्यकाल बढ़े, जी यदि आपका कार्यकाल नहीं बढ़ता तो समय से चुनाव हो, जी, और जी। यदि चुनाव भी नहीं होते हैं समय जी, से, जी। तो फिर तो गांव के लोगों के सामने समस्या समस्या हाँ, समस्या का आडंबर खड़ा हो जाएगा जी, बहुत ज्यादा है। आदमी कहाँ ढूंढता फिरेगा तो सेक्रेटरी? आपका सुझाव है बिल्कुल या तो समय से चुनाव हो बिल्कुल बिल्कुल, या फिर कार्यकाल बढ़ाए। कार्यकाल बढ़ाया जाए। बेहतर आपको कौन सा लगता है? तो बेहतर तो यह है कि समय से चुनाव हो जाए, अगला कोई भी आए वो काम करे, हम आए या कोई भी आए, मतलब यह है कि पब्लिक की सुविधाजनक तो यह है कि चुनाव समय से हो जाए। और अगर किसी कारण से नहीं हो रहा है तो उन प्रधानों को समय दिया जाए। यदि समय से चुनाव होता है और गांव की जनता आपको फिर से चुनती है, तो आप आगे आने वाले समय में और बेहतर गांव को बनाने के लिए आप क्या करेंगे अपने गांव में? मेरे हिसाब से तो ज्यादातर यहाँ जो है अब इतनी बड़ी समस्याएं नहीं हैं, जो भी हैं लगभग पूरी हैं। हमने कूड़े वूड़े की व्यवस्था भी पूरी करा रखी है अच्छी तरह से, और जितना भी हो सकेगा पेंशन हमने ज्यादातर 100% मतलब लगा दी हैं, उसमें से कुछ % आ गई हैं। तो जो भी दिक्कतें आगे आती रहेंगी, समय के हिसाब से दिक्कतें भी बढ़ती घटती रहती हैं, तो उसमें हम पब्लिक के साथ भी रहेंगे और गांव के साथ भी रहेंगे। कोई जो दिक्कत भी नहीं। मुद्दे हैं वो जो भी लगभग आज नहीं है, हो उन सकता पर है काम कल हो रहे हैं। जो आने वाले समय जी, में जी, जी। गांव के भी मुद्दे बनेंगे, कुछ ना कुछ नया मुद्दा हर बार आता है हर योजना जी, में, जी। और सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई ऐसा नया जो कंडीशन आती है, तो उस सबको देखते हुए और बेहतर बनाने के लिए आपने क्या सोचा है? बस सोचना यह है कि हम तो हर दिन जो है जो भी होगा बेहतर ही करेंगे, और पब्लिक को चाहेंगे कि कोई दिक्कत ना आए हमारे रहते हुए। आने वाले समय में कोई समस्या तो आज है, कल ना है, या कल कोई नहीं है, तो कोशिश ये रहेगी कि उस समस्या का समाधान समय से किया जाए। ग्राम पंचायत के जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें बेहतर हुआ है, लेकिन आने वाले समय के लिए फिर भी अगर लोग चुनते हैं, सर पर ताज बांधते हैं, तो प्रधान जी आने वाले समय में गांव के लोगों के लिए हर संभव सुविधाएं पूरी कराएंगे।